जानम जाने जा, जानम जाने जहाँ, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। हो रोकेगा अब क्या हमको जमाना, मर के हमें है वादा निभाना, जाने जिगर जाने मन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम शुरू करते हैं पाई चार्ट का ये पहला क्लास। और आज वो सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं जो आपको एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहले आज जो हम शुरू करेंगे, ये पहला क्लास है, बिना समय को गंवाए हुए सीधे आते हैं, पॉइंट पर बात करते हैं। पाई चार्ट पर आधारित जो प्रश्न है आपको इस पर बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये कम दिख रहा होगा क्योंकि ये फ़ोटो खींचकर मैंने लगा दिया था। अगली बार से पीपीटी बनाकर हम यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए क्योंकि अभी मुझे पीपीटी बनाने नहीं आया था और टाइप करना थोड़ा बहुत कठिन काम था मेरे लिए। तो कम दिख रहा होगा, फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि मैं बोलूँगा साफ साफ। यहाँ पर दिया हुआ है एक निर्देश ये दिया हुआ है दोस्तों। निर्देश ये है कि प्रश्न 1 से 4 विभिन्न देशों ABCDEF से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देश में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर 6 देश से आए हुए अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देश में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं। तो कितने छात्र कहाँ से आया ये चीज़ ये इसमें दिखा रहा है। तो दोस्तों यानी कि देश C से 15, B से 30, A से 25, F से 5, E से 10, D से 5। अगर टोटल बात करें तो 30 और 25 कितना हो जाता है 55। और इधर 5, 5, 10 और 10 20, 20 और 15 35 और 55 90। यानी कि टोटल प्रतिभागी जो है वो 90 है। टोटल कितने हैं 90। अब अगर हम दोस्तों बात कर ले हम कि भाई ये 90 लोग जो हैं, तो इस पर क्वेश्चन अब आपको कैसे कैसे दिया हुआ है ये देखिए ज़रा सा। मैं एक बार इसको मिटा लिया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे पहला, छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश में था। छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो छात्रों का सबसे बड़ा दल, तो देखिए सबसे ज़्यादा संख्या इसमें है बी में 30 छात्र आए, ए से 25, एफ से 5, ई से 10, डी से 5, सी से 15। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, बी से आया है। एक सेकेंड, बी से आया है तो बी वाला हम आंसर करेंगे, यानी जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये बी वाला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ है कि देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप कितना होगा। दोस्तों कोणीय माप ऐसे सवाल में चर्चा करता है। तो ये पूरा कोण होता है भैया 360 डिग्री। पूरा कोण यहाँ पर कितना होगा 360 डिग्री कोण की बात करें तो 360 डिग्री का मान निकालना है। लेकिन हमसे पूछा है देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप। तो देश ए से कितने लोग आए थे बताइए, 25 लोग। तो देश ए से 25 लोग आए थे कितने में, 90 में। टोटल लोग 90 है, सब जोड़ के आया था 90। तो अगर 9 चौके 36, 25 चौके 100, यानी 100 डिग्री, यानी देश ए जो है 100 डिग्री कोण को दर्शा रहा है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन ए। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है इसी में तीसरा, सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्र की तुलना में कितने अधिक है। देश बी के छात्र देश ई के छात्र से कितना अधिक है ये पता करिए। तो बी के छात्र ई के छात्र से 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30 - 10 यानी कि 20 ज़्यादा है। तो प्रतिशत में कहा है
तो पहले तो 20 ज़्यादा है, हमको ये पता हुआ कि बी में जो छात्र है ई से 20 ज़्यादा है। किससे 20 ज़्यादा है? ई से। ई से यानी कि 10 से, क्योंकि 30 आई 10 है, तो ये 20 ज़्यादा है किससे? 10 से ना, तो बट्टा में 10 लिख दिए। अब प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना कर देंगे। लीजिए, तो यहाँ पर 10 दूना 20 हो गया, यानी कि 200% ज़्यादा है। देश बी जो है देश ई के छात्र से 200% ज़्यादा है। आइए अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चौथा, और चौथा सवाल ये कहता है यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपए हुआ और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 रुपया प्रति छात्र की लागत आई, तो सभी छात्र के मेजबानी पर हुए लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात बताइए। मेजबानी पर, सुनिए, मेजबानी पर और परिवहन पर जो खर्च आया है उसका अनुपात कह रहा है। एक बात बताइए, टोटल 90 लोग था इसमें, इस सब को जोड़ के टोटल कितने लोग हैं? 90 लोग हैं, आपको पता है। एक बात बताइए, जब 9 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो एक आदमी पर कितना हो रहा है? 10,000। ये 9 लाख रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ? दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख खर्चा हो रहा है कितने लोग पर? 90 लोग पर। 90 लोग पर, यानी कि ये टोटल प्रत्येक व्यक्ति 10,000 खर्चा हो रहा है। मेजबानी पर तो 15,000 प्रति छात्र कहा है। मेजबानी पर 15,000 रुपया प्रति छात्र, अब परिवहन पर 9 लाख रुपया खर्चा हुआ, 90 आदमी है, यानी 10,000 सब पर खर्चा हुआ है। तो सवाल का है इसी का अनुपात बता दीजिए। सवाल का है मेजबानी पर हुए लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात बताइए। लीजिए, इसको काटते हैं 5,000 से तो 3 बार में, और इसको काटेंगे 2 बार में, हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों, इस सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए कितना मज़ेदार सवाल है, कितना बार पूछा जा चुका है, आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, देखिए। कहता है, सवाल का ये कहना है कि यह पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्च प्रतिशत को विभाजन को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। हाँ, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि इमेज फोटो खींच के यहाँ पर डाला गया है, इसीलिए। दोस्तों, एक बात बताइए, एक कंपनी के ये सारे खर्च हैं दिए हुए। बिजली 25%, कच्चा माल 30, वेतन 15, किराया 5, परिवहन 15, ब्याज 10। अगर प्रतिशत में दे रहा है तो टोटल खर्चा आपको ये 100% है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, ये 100% ही होगा, क्योंकि कुल खर्च होगा ना, खर्च भी अपने आप में 100% होगा। तो टोटल खर्च कितना हो गया भैया? 100%। अब टोटल खर्च 100% है, तो इस सवाल का क्या कहना है ये जरा ध्यान दीजिएगा। आइए, इस सवाल का कहता है कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है। तो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च इसमें कौन है ये बताइए। 25, 30, 10, 15, 15, 5 में 30 सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा 25, यानी बिजली वाला, यानी कि आपका आंसर बिजली वाला हो गया, और ये हो जाएगा आपका बिजली, यानी कि ऑप्शन डी। आइए अगला सवाल इसी पर आधारित है, इसी पाई चार्ट पर। कहता है कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात बताइए। कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात बताइए। कच्चे माल और परिवहन, एक बात बताइए, कच्चा माल पर 30 और परिवहन पर 15, 30-15 कितना होता है? 45 होता है। और फिर बोला है कंपनी कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का अनुपात। सॉरी, ये आपको ऐसे बताना है, कच्चा माल का अलग, तो कच्चा माल है 30, ठीक है, और उसके बाद परिवहन पर, तो परिवहन पर है 15, इसका अनुपात कहाँ है? इसको काटिएगा, 15 कम 15, 15 दूना 30, 2:1, आपको ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसमें 2 ही ऑप्शन था, 2 कट गया है। आइए नेक्स्ट सवाल।
इसी पर है, कहता है कि कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। ब्याज पर जो खर्च है, ये देखिए ब्याज पर खर्च है और किराया पर खर्च है, उससे कितना ज़्यादा, ये 5 है ये 10 है, तो 100% ज़्यादा है। सिंपल हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि वो 5 खर्च कर रहा है किराया पर, यहाँ पर 10 खर्च कर रहा है, तो दुगना ना खर्च कर रहा है, दुगना यानी 100% ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, तो 100% अधिक है। हो गया। कहा है कि हम ऐसे कह सकते हैं ये 10 जो है इस 5 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा। किससे ज़्यादा, तो 5 से। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस इसे कट गया, यही हमारा बच गया, वो 100% हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, कहता है कि अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ है तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय कितना होगा। उसका परिवहन और बिजली पर पूछा है। एक कंपनी का कुल खर्च 50 है, तो कुल खर्च यानी 100% का ये मान है 50 करोड़। ठीक है, ये 50 करोड़ किसका मान है, 100% का, क्योंकि टोटल खर्च होता है 100% आपस में, ये सबको जोड़ेंगे 100%। और कुल खर्च बोला है 50 करोड़, तो ये भी कुल खर्च, ये भी कुल खर्च हुआ आपस में बराबर। तो हम कहेंगे चूंकि 100% का वैल्यू 50 है, 50 करोड़, तब कहता है उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय कितना है। परिवहन और बिजली, परिवहन 15 और बिजली 25, यानी 40% का मान निकालना है। इसीलिए 40% का जो मान होगा, आप ही बताइए, इसका ये आधा है तो इसका आधा ही 20 होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, 20 करोड़ कहेंगे। हाँ, 20 करोड़ खर्च हो रहा है बिजली और परिवहन पर उस कंपनी का, क्योंकि करोड़ में था ये सवाल। आइए अगला सवाल, और अब इसको हम समझेंगे और इस पर संबंधित प्रश्न को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है दोस्तों, समझिए जरा। ये कहता है ना, इसका कहना यह है कि नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रन को दर्शाया गया है। पुजारा को आप जानते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और उसके द्वारा बनाए गए रन, बांग्लादेश के खिलाफ 8% रन, यानी जितना रन मारा होगा ना पुजारा, उसमें 8% बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16%, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32%, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24% और इंग्लैंड के खिलाफ 20%। तो अब देखिए सवाल हमारे सामने क्या कहता है। सौरभ को बुला लीजिए। तो इस सवाल में यह कह रहा है, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रन से कितना प्रतिशत अधिक है। यह पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, यहाँ है दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 24% रन मारा था पुजारा, 24%। ठीक है, आइए, और 1 मिनट, आइए अगला सवाल है हमारा कि पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रन से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो रन मारा, बांग्लादेश से कितना प्रतिशत ज़्यादा मारा। तो बांग्लादेश के खिलाफ 8% मारा है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 24% मारा है। तो 8 से 24 कितना ज़्यादा होता है, 16 ज़्यादा होता है। किससे, ये 24 8 से है ना, 16 ज़्यादा, 8 से, तो बट्टा में 8, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 8 दूना 16, अब 200% आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। कहता है कि यदि पुजारा के सभी मैच में रनों की कुल संख्या 1875 है तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच का क्या अंतर है। सवाल यह कहता है कि कुल रन 1875 मारा, अगर परसेंट में है तो टोटल है यहाँ पर 100%, और 100% का वैल्यू है 1875। सवाल कहता है कि अफ्रीका
न्यूजीलैंड, अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच का अंतर बता दीजिए रन में। तो देखिए न्यूजीलैंड यहाँ है और अफ्रीका यहाँ है, तो 24-16 में 8% का अंतर, तो केवल 8% का मान निकाल लीजिए। 8% का मान निकालिए दोस्तों, तो ये ऊपर हो गया 1875, ठीक है, और बट्टा में 100 हो जाएगा, गुना ऊपर 8। अब काम कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। तो क्या करना होगा, ऊपर जब गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15,000, नीचा में हो जाएगा 100, 2 जीरो काटना है, काट लीजिए, आपका 150 आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जो उसके रनों का अंतर होगा वो 150 का होगा। आगे बढ़ें, आइए अगला सवाल ये है, दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण कितना होगा। वृत्तखंड कोण, तब पूरा वृत्तखंड कोण निकालना है। तो आप एक बात बताइए, पूरा तो प्रतिशत में 100% हुआ, और इस 100% हुआ 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि पूरा वृत्त में केंद्र पर कितना का कोण बनता है, 360 डिग्री का, और ये सब मिलाकर है 100%, 100% का वैल्यू है 360 डिग्री। हमें पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण बताइए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 32% है ना, तो एक काम करेंगे, 100% का वैल्यू 360, तो 32% का वैल्यू कितना, ये निकालना है। तो 360 बट्टा हो जाएगा हमारा 100, गुना हो जाएगा 32। अब चलिए, अब इसको गुना कर लीजिए, एक तो 0 से 0 काट दीजिए, 36-32 को गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, लास्ट में ये वाला हो जाएगा, 2 है लास्ट में इसी में, यानी आपका हो जाएगा 1152, और 10 हटाना है, दशमलव यहाँ चल जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। आइए एक सवाल और, सवाल ये कहता है दोस्तों, सवाल ये कहता है कि पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रन का मान कम से कम कितना होना चाहिए। रन केवल पूर्णांक हो सकते हैं, बात तो सही है। कोई भी खिलाड़ी जब भी रन मारेगा तब पूर्णांक में मारेगा, दशमलव में नहीं। या तो आप 1 रन मारिएगा, या 2 रन मारिएगा, या 3 रन, कभी 3.5 रन नहीं मार सकते हैं, 4.25 रन नहीं मार सकते हैं, 10.25 रन नहीं मार सकते हैं, जब होगा तो पूर्णांक में। सवाल का कहना यह है, पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रन का मान कम से कम कितना होना चाहिए। तो कम से कम का है तो कम वाला चेक करते हैं, लेकिन ये कम वाला चेक करेंगे कैसे कैसे, देखिए शुरू यहाँ से करते हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 24% मारा है, तो देखते हैं कि कुल रन का 24%, ये तो टोटल रन है, कुल रन 4 गो ऑप्शन जो है उसमें कुल रन है ना, तो टोटल हुआ, तो 25 का 24% कितना होता है। चलिए 25 चौका 100, 4 छक्के 24, यानी 6 रन आया, तो यह है पूर्णांक में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कभी 6.5 6.25 नहीं मार सकता है, मारेगा 6 न तो 5 न तो 4। अगला चेक करते हैं 20% लेकर, तो 25 का 20% क्या पूर्णांक में आएगा, 20, और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 25 चौका 100, 4 से काटते हैं कितना बार में, 5 बार में, तो 5, ये भी सही है। अगला 16% लेकर चलते हैं, तो 25 गुना 16%, ये भी सही है। 25 चौका 100, 4 से कटा 4 बार में, ठीक है। अगला अब ये चेक करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि 25 का 32% निकालेंगे, परसेंट माने बट्टा में 100, 25 चौके 100, 4 अट्ठे 32, सब पूर्णांक आया, पूर्णांक 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 पूर्णांक। तो कम से कम कितना रन टोटल हो सकता है, 25 रन। अच्छा ये देखिए, ये जानबूझ के ऐसा लिखा गया है। अब बहुत लोग सोचेगा है 25 रन कम से कम होगा, इतना मैच खेलेगा तब, ऐसा बात नहीं, ये बोला है खाली कि कम से कम कितना हो सकता है, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, ये बात है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको, अच्छा कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, 25 क्या ये कह दे तो 125 भी हो सकता है, क्या कि जब 25 कट गया इन सब से तो 125 भी कट जाएगा, ये भी हो जाता, बात आ रहा है समझ में, 50 भी हो जाता, 100 रन भी कम से कम हो सकता था। लेकिन ये चारों ऑप्शन में सबसे छोटा यही है, और ये टोटल रन है तो सबका रन पूर्णांक में हो गया, और पूर्णांक में ही रन होना चाहिए, रन कभी दशमलव में नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। आपके एक मैच का रन
कभी दशमलव में नहीं होगा। हाँ, औसत रन हो सकता है, आपके एक मैच से 2 मैच का रन, किसी में 15 मारिएगा, किसी में 40 मार दीजिएगा, तो उसको जोड़िएगा, वो दशमलव में नहीं होगा, है ना। हाँ, औसत हो सकता है, लेकिन कुल रन ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास भाई बहन दशमलव में नहीं हो सकते हैं, 4.5 भाई, 2.25 बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम सुबह में अब 10 बजे और शाम के 5 बजे वीडियो डालेंगे, 2 टाइम वीडियो, सुबह में रीजनिंग, शाम में मैथ। इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन में मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपको चाहिए मेरा पेड क्लास तो धुरीना पर अवेलेबल है, धुरीना ऐप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।